पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे कृतिका रोते हुए वीरेंद्र राठौर से बोली, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वीरेंद्र राठौर का बर्ताव कृतिका के लिए हमेशा से ही बुरा था। जब वो स्वामिता से नहीं मिला था और कृतिका बहुत छोटी थी, तब वो लोग काफ़ी गरीब थे। कृतिका की माँ को अपने साथ गरीबी की मार खाते देख उसे बहुत बुरा लगता था। लेकिन उस वक्त जब वो काम से घर लौटता था, वो हमेशा कृतिका को प्यार से अपनी गोद में बिठाता था। तब उसके लिए कृतिका उसकी छोटी सी राजकुमारी थी। लेकिन आज के वीरेंद्र राठौड़ के चेहरे को देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि उसने कृतिका को कभी अपनी बेटी भी माना होगा। वीरेंद्र राठौड़ को खुद को डांटते हुए देख के कृतिका उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, बाप की तरह इज्जत पाने के लिए पहले बाप बनकर तो देखिए। जब से आपने मेरी माँ को तलाक देकर दूसरी शादी की है, तब से आपके लिए तो सिर्फ सोनाली ही आपकी बेटी है। अपनी इस बेटी के बारे में तो जैसे आप भूल ही चुके हैं। तो फिर आप मुझसे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद रखते हैं? कहते हुए कृतिका ने अपनी गाल से हाथ हटाया, जिस पर वीरेंद्र राठौड़ के उंगलियों के निशान छपे थे। वह चाहती थी कि वीरेंद्र राठौड़ अपनी आंखों से देखे कि उसने अभी अभी अपनी बेटी को किस तरह से मारा था, और उसके बाद भी वह खुद के लिए इज्जत की उम्मीद रखता है। इज्जत सिर्फ उसे ही दी जाती है जिसके लिए उसकी कोई कीमत हो। ऐसे इंसान को इज्जत देने से कोई फायदा नहीं था। इसलिए कृतिका ने ठान लिया था कि अब वो वही करेगी जिससे उसे खुशी मिले। हालांकि कृतिका के गाल पर अपनी उंगलियों के निशान देख के वीरेंद्र राठौड़ को पछतावा हो रहा था, लेकिन वह सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उसने अपनी नज़र उसके चेहरे से इस तरह हटा ली जैसे वह इस सच का सामना करना ही नहीं चाहता था कि उसने खुद अपनी बेटी को मारा था। वह खुद से और दुनिया से सच को छुपाना चाहता था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था। वैसे यह अपने पछतावे से भागने का सबसे आसान तरीका था। वीरेंद्र राठौड़ ने अपनी उंगली कृतिका की तरफ उठाई और गुस्से से बोला, पुलिस स्टेशन जाओ और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। उसकी बात सुनकर कृतिका उसे हैरान होकर देखने लगी। पिछली जिंदगी में सोनाली ने उसके खिलाफ झूठे सबूत बना दिए थे, लेकिन इस बार हालात कृतिका के हक में थे। उसे किस्मत ने एक मौका दिया था जिससे वह अपनी जिंदगी इस अंधेरे में खोने से बचा सकती थी। लेकिन सच जानने के बाद भी वीरेंद्र राठौर उसे खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कह रहा था। यह सोच के कृतिका के मन में उसके लिए करवाहट और बढ़ गई। कृतिका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैंने जो गुनाह किया ही नहीं है उसको मैं क्यों कबूल करूं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या तुम्हारी बहन ने किया है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने ही सब कुछ किया है। वीरेंद्र राठौर कड़क आवाज से बोला। उसका मतलब साफ था। भले ही गलती सोनाली की थी, लेकिन वह चाहता था कि उसकी जगह कृतिका ही जेल जाए। यह गुनाह सोनाली ने ही किया है। पुलिस खुद सच को ढूंढ लेगी। जिसने भी डायरेक्टर पर हमला किया होगा वही जेल जाएगा, और यही सही भी होगा। कृतिका ने जोर देते हुए साफ शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर अनिकेत गुस्से से बोला, कृतिका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती भी हो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सोनाली को कैसे कैसे सवाल और अफवाहों का सामना करना पड़ेगा। उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। सोनाली इस वक्त मेन लीड रोल में आने की कोशिश कर रही है। उसके लिए इस वक्त ऐसे स्कैंडल में फंसना ठीक नहीं होगा। कृतिका उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। अनिकेत, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके करियर के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? अगर मैं ऐसे गुनाह के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाऊं जो मैंने किया ही नहीं है, तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैंने तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। तुम्हारे बिना मैं बहुत खुश हूँ। अनिकेत नाराज होते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? तुम कुछ भी कह लो,
मैं सोनाली के गुनाह का इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लूँगी, कृतिका ने कहा। तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हारी छोटी बहन एक पॉपुलर स्टार है। उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वीरेंद्र राठौड़ ने कहा। कृतिका को अब गुस्सा भी नहीं आ रहा था। उसे तो जैसे उन लोगों की बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो जानती थी भले ही उसने उसका खून का रिश्ता था, लेकिन फिर भी वो लोग उसका परिवार तो नहीं हो सकते थे। परिवार आपको मुश्किल में धकेलता नहीं है, बल्कि मुश्किलों से बचाता है। तो मेरे फ्यूचर का क्या? क्या मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए तो ये चलेगा? कृतिका गुस्से से बोली। जिस वीरेंद्र राठौर को कृतिका की ही परवाह नहीं थी, वो उसके फ्यूचर की परवाह कैसे करता? वो बोला, तुम एक मामूली सी असिस्टेंट हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ भी हो, जेल से वापस आने के बाद तुम फिर से सोनाली की असिस्टेंट बन सकती हो। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन सोनाली का उभरता हुआ करियर बर्बाद हो सकता है। वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक एक्टर को दूसरे एक्टर की जगह लेने में जरा भी देर नहीं लगती। जेल जाने से सोनाली के करियर पर जो भद्दा दाग लगेगा, उसकी वजह से वह कभी भी दोबारा इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। फिर वह कृतिका को समझाते हुए बोला, कृतिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम भी मेरी बेटी हो और मैं वही करूँगा जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। मैं पानी की तरह पैसा बहाऊंगा और अपने कनेक्शन का यूज़ करके तुम्हारी सज़ा भी कम करवाने की कोशिश करूँगा। वैसे भी तुम अपनी माँ की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहती हो। मैं जानता हूँ उसकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे पास उसके इलाज के लिए इतना पैसा नहीं है। अगर तुम जेल जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज का पूरा जिम्मा उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊँगा। जेल में रहकर तुम्हें अपनी माँ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृतिका हैरान आंखों से वीरेंद्र की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे सोच रही हो उसने अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा रास्ता सोचा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कृतिका जानती थी कि पिछली जिंदगी में उसके जेल जाने के बाद वीरेंद्र राठौर ने उसकी माँ की कभी परवाह तक नहीं की थी। उस वक्त अगर अनिरुद्ध नहीं होता तो उसकी माँ के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। पिछली बार तो वीरेंद्र राठौर ने उसकी माँ की देखभाल करने की जगह सोनाली को उसके पास कृतिका के जेल जाने की बात बताने के लिए भेज दिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ सदमे से मर गई थी। कृतिका गुस्से से बोली, मेरी माँ कुछ साल पहले तक आपकी पत्नी थी। आप अपने फ़ायदे के लिए मेरी माँ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने आज तक कभी आपको उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं कहा और आज तक आपका दिया 1 रुपया भी उनके इलाज में नहीं खर्च किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भी भूल जाएं कि उन्होंने आपका कितना साथ दिया था। अब मेरी माँ की बीमारी को मुझे जेल भेजने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कृतिका किस्मत से मिली नई जिंदगी में अपनी गलतियाँ दोहराना नहीं चाहती थी। वीरेंद्र राठौर जैसा खुदगर्ज इंसान उसने नहीं देखा था। वह बोली, आप मुझे सोनाली की जगह जेल भेजना चाहते हैं? इम्पॉसिबल। आज तक आप सिर्फ सोनाली के ही डैड बनते आए हैं और आप तो वही बन सकते हैं। मेरे डैड तो वो थे जो बचपन में मुझे अपनी गोद में बिठाकर कहानियाँ सुनाते थे, खुद फटे पुराने कपड़े पहनते थे, लेकिन मुझे हमेशा नए कपड़े पहनाते थे। उनके लिए तो मैं उनकी राजकुमारी थी। इसके आगे की कहानी के लिए इसका नेक्स्ट भाग देंगे। थैंक यू।